हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाठशाला पे। आज हम सूत्र व्याख्या पढ़ेंगे। जो आप सिद्धियां करते हैं उसमें जो सूत्र लगते हैं उनकी व्याख्या भी आपके एग्जाम्स में आती है, इसलिए तो पहला सूत्र है आपका लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः सूत्र। तो इसकी व्याख्या होती है, इस सूत्र से लकार यानी कि सकर्मक धातु जो होती हैं उनके कर्म और कर्ता में तथा अकर्मक धातुओं के भाव और कर्ता में ये होता है। फिर वर्तमाने लट सूत्र से व्याख्या है वर्तमान काल का बोध कराने के लिए, यानी कि जब लट लकार में हम वर्तमाने लट लगाते हैं तो उस काल का बोध कराने के लिए इस धातु यानी कि लट लकार होती है। फिर लह परस्मय पदम, तो लकार के स्थान पर होने वाला आदेश परस्मय पद संज्ञा होती है इस सूत्र से, यानी कि लकार की परस्मय पद संज्ञा करने के लिए ला परस्मय पद सूत्र लगाते हैं। फिर तंगानापत्मेन पदम, यानी कि तंग प्रत्याहार होता है, ता से लेके अंगाह तक के प्रत्यय और सानच और कानच जो आत्मनेय पद संज्ञक होते हैं उसमें ये सूत्र लगता है। फिर अनुदात्त गित आत्मनेय पद, यानी कि अनुदात जिसका अनुदात अच होता है और तिंग जिसका डकार इत संज्ञक होता है, उन धातुओं से आत्मनेय पद होता है। उदाहरण के लिए एद और आदि धातु अनुदात होती हैं, उनमें ये सूत्र लगता है। फिर से सात कर्तरी परस्मय पद, यानी कि आत्मनेय पद के निमित्त से रहित धातु से कर्ता में परस्मय पद संज्ञा होती है। फिर अस्मत् उत्तमः, अस्मत् के रहते उत्तम पुरुष की विवक्षा में इसका उपयोग होता है। जब हम लोग उत्तम पुरुष की रूप सिद्धि करते हैं तब ये सूत्र लगता है अस्मत् उत्तमः। अस्मत् के रहते उत्तम पुरुष की विवक्षा में इसका प्रयोग, ऊपर से आप देख लीजिए एक बार। फिर तिंग सिर्फ सार्वधातुकम, यानी कि धातुओं के धिक्कार से कहे गए तिंग सित की सार्वधातुक संज्ञा इस सूत्र से करते हैं। फिर कर्तरी सप, यानी कि कृथर्थक सार्वधातुक परे होने पर धातु को सप का आगम, यानी कि इस साइड में भू होता है और तो बीच में सप का आगम करते हैं जब हमें, तो सप प्रत्यय धातु और तिंग के मध्य में होता है, यानी कि भू धातु है और तिंग इस टाइप में जो तिप्तस जी प्राप्त होता है उसके बीच में यानी कि मध्य में होता है। इसे विकरण कहते हैं। और सप के सकार का लसक को दत्तिते सूत्र से तथा बाकी की हल्यंतम से संज्ञा, यानी कि सकार का लसक धत्ते और पकार की हलंतम से संज्ञा होती है जब, और तस्य लोपा से लोप होता है तो उसमें आ शेष बचता है। नेक्स्ट सूत्र है आपका सार्वधातुक धातुकयो सूत्र। तो सार्वधातुक तथा आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर इदंत अंक को गुणादेश, यानी कि जैसे भू होता है तो भो करते हैं, तो सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से गुणादेश की प्राप्ति हम इस सूत्र से करते हैं। तो ऊपर वाला देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं आगे वाला पढ़ाती हूँ।
फिर झुअंतः सूत्र लगाते हैं जब झी हमें प्रत्यय प्राप्त होता है ना तब। तो इस सूत्र के प्रत्यय के अवयव झकार को यानी कि झी के झा को अंत आदेश होता है, उसकी ई अंत जब मिक्स करते हैं तब अंती होता है। तो भवंती, तो भू धन झी, झी को अंती आदेश यानी कि अंत आदेश, ई मिली अंती हुआ तो उससे भवंती में, इसे झुअंता में सूत्र यूज करते हैं तब भवंती रूप सिद्ध होता है। फिर अतोह दीर्घो यही, इस सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है ययादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, यानी कि भवामी। इसमें लगाते हैं आपका लिटि धातु अभ्यासा और पूर्वाभ्यासा वाले में तो 2 बार होता है। फिर एक में एक आ और बनाना है ना, तो भवामी बनाना है, भवमी नहीं बनना, तो इसीलिए अतो दीर्घ यही लगाएगा। फिर परोक्षे लिट, भूतकाल अनंतन परोक्ष, भूतकाल अर्थ में होने वाली धातु से परे लिट लकार की प्राप्ति होती है, तो लिट लकार पद है इसलिए परोक्षे लिट सूत्र यूज करते हैं, भू धन लिट बनता है। फिर चूटू सूत्र है। चूटू सूत्र की व्याख्या होती है, इस सूत्र में चा वर्ग और डा वर्ग के वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है, यानी कि चा वर्ग चा छा जा झा और टा वर्ग टा ठा डा डा, इनकी चूटू से इत संज्ञा होगी तो तस्य लोपा से लोप करेंगे। फिर उपदेश अनुनासिक इत, उपदेश में स्थित यानी कि जो इसे सबका आदेश होता है तो वही उपदेश में स्थित अच स्वरों की इत संज्ञा इस सूत्र में से होती है, और उपदेश यानी कि प्रथम, और अच मन आ ई उ री ए आओ ए आओ। फिर लसक कुतत्तिते, इस सूत्र से ला शा का वर्ग की इत संज्ञा होती है, तो ला और सा का वर्ग में आते हैं का ख ग घ या, और ये भी है कि अगर बीच में होंगे तभी इससे संज्ञा होगी, तत्पश्चात नहीं। तो ऊपर वाला देख लीजिए, फिर मैं नीचे बताती हूँ। फिर नेक्स्ट सूत्र है आपका परस्मय पदानाम डल थुस थल थुस रत्वम। इस सूत्र से लिट के स्थान में होने वाले 9 तिप आदि क्रमशः डल आदि 9 आदेश हो जाते हैं, यानी कि तिप को डल, तस को अतुस, झी को उस, सिप को थल, थस को अतुस, था को आ, मिप को डल, वस को वा और मस को मा क्रमशः आदेश हो जाते हैं। फिर भूओ वुक लुंग लिटो, इस सूत्र से भू को वुक का आगम होता है, यानी कि भू के पश्चात वुक का आगम होता है, और ये सिर्फ लुंग लकार और लिट लकार से संबंधी अच परे होने पर ही होता है। फिर लिटि धातु अनभ्यासा सूत्र से लिट लकार परे होने पर अभ्यास संज्ञा से रहित धातु के प्रथम अवयव को द्वित्व आदेश होता है। आपने लिट लकार में भू और प्रथम अवयव चाहिए ना, तो भूव भूव करते हैं ना, तो वही है अवयव को द्वित्व आदेश होता है। तो ये ऊपर से आप देख लीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो।
आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही मुझे पता चलेगा आपको वीडियो में पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।